न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सचिन पायलट ने बांधे अशोक गहलोत सरकार के तारीफों के पुल। विधानसभा चुनाव को लेकर किया ये दावा। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर समेत कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार विफल हो गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। पायलट ने विश्वास जताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। सचिन पायलट का दावा। जी हां, पायलट ने टोंक में संवाददाताओं से कहा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर सहित कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार विफल हो गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। पायलट टोंक जिले के 2 दिवसीय दौरे पर थे। वहां उन्होंने आज कृषि उपज मंडी में मिनी फूड पार्क और अन्य निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की उन्नति के लिए काम किया है, मंडी व्यवस्था को मजबूत बनाया है। बीजेपी पर किसान विरोधी काले कानून लाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया है कि यदि ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते तो मंडी व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाती है और किसान बर्बाद हो जाते हैं। अशोक गहलोत सरकार के कामों की सराहना। जी हां, पायलट ने राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी नीतियों के कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगी और सरकार और गठबंधन को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी नीति सरकार के 9 साल हो गए हैं, लेकिन ये काला धान नहीं ला सकी है और दूसरी को और उसकी शासन महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और बीजेपी को जनता से जुड़े मुद्दों की कोई चिंता ही नहीं है। सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में नई दिल्ली तक वंदे भारत चलाने की उठाई मांग। सांसद रवि किशन ने गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए इसे नई दिल्ली तक चलाने की मांग उठाई है। जी हां, अपनी मांग लोकसभा में उठाते हुए उन्होंने कहा है कि वर्तमान में गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए एक भी हाई स्पीड रेलगाड़ी नहीं है, जिसमें मेरे क्षेत्र की जनता को दिल्ली जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। यदि वंदे भारत दिल्ली तक चलती है तो उसका लाभ गोरखपुर ही नहीं, आसपास के जिले में रहने वाले लोग को भी मिलेगा। रेल मंत्री से मिले सांसद ट्रेन के ठहराव की मांग। जी हां, सांसद रवि किशन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर लोकसभा क्षेत्र के कैंपीर, रंजन, पिपराइज व सहनजवा विधानसभा क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए कुछ स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों के ठहराव का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चुनाव से पहले लेंगे फीडबैक। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अगस्त की शाम महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम है। यही वजह है कि इस बैठक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को विशेष तौर पर इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी एनडीए के सांसदों के साथ साथ राज्यपाल के महाराष्ट्र के सांसदों को भी निमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री भारती पवार और कपिल पाटिल इस कार्यक्रम के मेजबान नियुक्त किए गए हैं। एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। जी हां, महाराष्ट्र के सांसदों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 के आम चुनाव की तैयारी, लोकसभा चुनाव में सीटों पर जीत, एक सीट का फीडबैक जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी सांसदों को आमंत्रित किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी के सांसद शामिल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों का फीडबैक एनडीए सांसदों को से जानेंगे। बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष आगामी चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटा हुआ है। उद्धव ठाकरे ने की अजित पवार की तारीफ। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा अपने पैर
जमाने में लगी हुई है। इससे पहले शरद पवार भतीजे अजित पवार ने भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन किया था, जिसके बाद उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया। गौरतलब है कि बीते दिन शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की तारीफ करते हुए उन्हें एक ईमानदार तथा कुशल प्रशासक बताया गया। उद्धव ने कहा है कि जब पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए सरकार का हिस्सा थे तो उनकी अपने विभागों को अच्छी तरह से संभाला था। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।